इस वीडियो में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। और पहला लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम लोग को बीपीटी का है। पूरी बीपीटी थ्योरम, पूरी की पूरी बीपीटी थ्योरम प्रूफ करनी है। तो पहले क्वेश्चन पे लग जाते हैं। क्वेश्चन आप लोग क्या ही दिखाना, बीपीटी प्रूफ करनी है, ठीक है, देख लो फिर भी। अब बीपीटी प्रूफ करने के लिए देखो एक चीज़ सुन लो। ये पहला हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है ना। बीपीटी अगर देखो सुनो, बीपीटी में थ्योरम प्रूफ करनी है हम लोग को, ठीक है ना। बीपीटी की थ्योरम प्रूफ करनी है मतलब यार। तो बीपीटी की थ्योरम हमें ये कहती है, हमें प्रूफ ये करना है कि अगर एक ट्रायंगल ए बी सी है और हमने कोई एक लाइन ड्रॉ करी जो कि ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल है, देन होगा क्या, वो जो लाइन होगी ट्रायंगल की बाकी दूसरी साइड्स को कुछ ऐसे डिवाइड करेगी कि आपको रेशियोज मिलेंगे ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। फिर से सुन लो थ्योरम। अगर आप कोई भी लाइन ट्रायंगल पे ड्रॉ करते हैं और कुछ ऐसे करते हैं कि वो ट्रायंगल की किसी एक साइड, जैसे ये साइड बी सी है, उसके पैरेलल है, तो होगा क्या, वो जो साइड होगी हमारी डी ई यानी कि जो कि पैरेलल टू बी सी है, वो क्या करेगी, ट्रायंगल की बाकी जो दो साइड्स होंगी उन दोनों को ऐसे डिवाइड करेगी कि उनके रेशियोज प्रोपोर्शनैलिटी शो करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी दिखाएंगे, ठीक। ये है पूरी बीपीटी थ्योरम। इसको करना है प्रूफ। एक चीज़ तो थोड़ा तो रटना पड़ेगा, उसमें डायग्राम रट लो, बस थ्योरम पूरी समझा देंगे, प्रूफ भी समझा देंगे, सब बस थोड़ा सा रट लो। क्या करना है आपको, आपको यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक। ये परपेंडिकुलर लेट कर ले रहे एम, और एक यहाँ से ज्वाइन करना है। इतना तुम्हें याद रखना होगा। एक और चीज़ है, पर पहले क्या करेंगे ना, पहले थोड़ा थोड़ा करते हैं तो बोर्ड में स्पेस कम है। पहले अभी इतना करते हैं, सुनो। ये रेशियो प्रूफ करने, जो भी करने, इसको हटाते हैं। एक चीज़, हाँ, ये रेशियो एक बार लिखने पड़ेंगे, जैसे ए डी अपॉन डी बी है। पहले इसकी बात करते हैं, पहले ये वाला रेशियो निकालते हैं। क्या है, ए डी अपॉन डी बी। तो ए डी हमारी साइड है ये वाली, और डी बी हमारी ये वाला पार्ट है। अगर देखो हम चाहते हैं हमें डी बी मिले और इसका इसका रेशियो जैसा कुछ मिले, तो उसके लिए हम पता है क्या करेंगे, हम निकालेंगे साफ सीधा एरिया, वो भी किसका, ट्रायंगल का। ट्रायंगल का निकालेंगे एरिया। अब देखो कौन से ट्रायंगल का एरिया लेना है, किसका लेना है, कन्फ्यूज़न होती होगी, उसके लिए गौर से सुनो। एरिया तो लेना है, ठीक है, पर किसका लेना है। आप क्या करो, देखो एरिया का फॉर्मूला याद करो क्या होता है, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अब देखो सुनो, एक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए हमेशा कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हम ऐसे करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये एक्चुअली हमारा ट्रायंगल की हाइट बताता है। सेम वैसे ही जैसे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करके रखा है ना, ये भी किसी ट्रायंगल की हाइट बता रहा है। उस ट्रायंगल की बात करेंगे। अब देखो सुनो, इस फॉर्मूले को लगाना है, पर किस ट्रायंगल में लगाना है, कैसे याद करें, बहुत इजी है। तुमको जो रेशियो लेने हैं ना, जैसे ए डी और डी बी चाहिए, बस उस ट्रायंगल में लगा दो। ए डी चाहिए तो ए डी किस में आता है, देखो ए डी हमारा ए डी ई ट्रायंगल में, तो हम ले लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ले लेंगे क्योंकि इसमें ए डी है ना, और उसका एरिया निकालेंगे तो आएगा 1/2 इंटू बेस क्या है हमारा। अगर हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ए डी ई की, तो उसमें देखो हम लोगों ने एक हाइट ड्रॉ की है, एक परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर एक हाइट ड्रॉ की है जो कि एम ई है। तो हम लोग हाइट की जगह पे लिख लेंगे एम ई। बेस हमारा क्या होगा, जहाँ पे ये परपेंडिकुलर हम लोगों ने गिराई है किस पे, ए डी पे, वो हो जाएगा हमारा बेस। देखो हम लोग को एक चीज़ मिल गई ए डी। अब दूसरी चाहिए डी बी। डी बी में देखो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि डी बी कहाँ से लाएँ। डी बी का एरिया कुछ लोगों को समझ नहीं आता, वो भी समझा दे रहे, बहुत ईजी निकालना। हाँ,
तो इतना आ गया, AD मिल चुका है। अब बात करेंगे उस ट्राइंगल की जहाँ पे DB है। DB कहाँ पे है? ट्राइंगल DEB में। ट्राइंगल DEB में अगर हम देखें तो DB हमें मिलता है, पर लेकिन एक दिक्कत है। यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे हम लोग का हाइट नहीं मालूम है। ध्यान से देखो, हाइट के लिए क्या बोला था, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको एल्टीट्यूड भी कहते हैं ना। यहाँ पे तो कोई परपेंडिकुलर लाइन है नहीं। फिर भी देखना, चेक करना क्वेश्चन में जो बुक्स हैं या फिर बाकी यूट्यूब पे जिसने भी थ्योरम समझाई है उन सब ने एक ही चीज़ की, आपको डायरेक्ट बोल देता है कि 1/2 इंटू ले लो ME इंटू ले लो DB, है ना। डायरेक्ट कहता है ये वाले ले लो ME और ये बेस ले लो DB, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया आएगा। ऐसा हम लोग को पढ़ाया जाता है। ये पॉसिबल कैसे? हाइट वहाँ है, देखो दिखा रहे, जैसे मान लो ये एक, हाँ यही ले लो, ये एक ट्राइंगल था, इसका एरिया निकालना था तो इसकी हाइट इसके अंदर थी। अब आप हमसे कह रहे हो कि हाइट है या बाहर, ठीक, ये हाइट है, बाहर है, और बेस ये लेना है तो ये वाला एरिया आ जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है? बस इसी के लिए देखो क्या करना है, इसके लिए हमें एक लॉजिक लगाना पड़ेगा। जिसको देखो, जिसको ये याद है ये वाला पार्ट, वो डायरेक्ट लिख लो, पर समझाने समझ आना भी तो चाहिए क्यों होता है, रीज़न तो मालूम हो। रीज़न सुनो, बहुत इजी है। अगर हमें DEB इसका एरिया निकालना है तो हम एक चीज़ कर सकते हैं। हम क्या करें, अगर हम देखो ध्यान से MEB, हाँ, अगर हम MEB का एरिया निकाल दें, ठीक है, फिर क्या करें, उसमें से MED का एरिया माइनस कर दें। MEB में MED का एरिया क्या कर दें, माइनस कर दें, तो होगा क्या, इस पूरे ट्राइंगल में इतना एरिया हम क्या कर रहे हैं, माइनस यानी हटा रहे हैं, तो किसका एरिया आ जाएगा, DEB का, है ना। यही तो चाहिए था। तो बस वही करेंगे हम। क्या करेंगे, ट्राइंगल MEB में एरिया लेना है, माइनस कर देंगे एरिया ट्राइंगल MED का। फिर से देख लो, MEB के ट्राइंगल में MED का एरिया अगर माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा। एक काम करते, जिसको माइनस करना है उसको शेड कर देते, जैसे ये वाला माइनस करना है तो इसको हल्का हल्का शेड कर दे रहे, ठीक। ये वाला पार्ट बस माइनस कर दो इस वाले ट्रायंगल में से, तो ये वाला एरिया पार्ट आ जाएगा। बस वही करना है। अब हाँ, एक चीज़ और है, ऐसा करने से देखो फ़ायदा क्या है। यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो हम इजीली MED का एरिया निकाल सकते हैं। ME को हाइट मान सकते हैं और MD को बेस मान सकते हैं। और बात रही MEB की, तो ME को हाइट मान सकते हैं और MB को बेस मान सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल MEB में देखो ये हो जाएगा 1/2। MEB में बेस हमारा MB ले लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, अगर क्या करें, इसको बोल रहे ये भी कर सकते हैं। इसको अगर हाइट की जगह बेस ले लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं रहना, ठीक है चलो, नहीं हाँ, इसको हाइट की जगह नहीं, छोड़ो अच्छा। हाँ, तो MEB में बेस क्या लेना है, MB लेना है, ले लिया। हाइट क्या लेनी है, ME लेनी है। फिर क्या कर देना, माइनस एरिया ऑफ MED, तो वो होगा 1/2 MED वाला 1/2 बेस हमारा क्या होगा, इधर MD ले लेते हैं और हाइट क्या ले लेते हैं,
ME ले लेते हैं। अब क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो देखो 1/2 हो जाएगा कॉमन, ME और ME हो जाएगा कॉमन, दिख रहा है, दिख रहा है। बचेगा क्या, MB माइनस MD, तो MB माइनस MD। और यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर M से B तक है ना, MB में से अगर MD हटा दें, MB में से MD हटा दें तो क्या बचेगी, DB। यानी MB माइनस MD करेंगे तो क्या बचेगी, DB। तो यहाँ से मिल जाएगा 1/2 इंटू ME इंटू DB। अब देखो हम लोग का AD भी आ गया और DB भी आ गया। अब बस क्या करना है, एक ये जो एरिया निकाला था कहाँ गया, ये वाला है ना, और एक ये वाला एरिया निकाला, दोनों के निकाल लो रेशियोज। दोनों के अगर रेशियो निकालेंगे, हमें चाहिए AD अपॉन DB चाहिए, तो जहाँ पे AD है उसको पहले रखेंगे, दिख रहा है, हाँ बच गया, दिख रहा है। एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा है ये, DEB ना, DEB, वहाँ से हमें क्या मिलेगा। अब देखो सुनो, AD ये रखते हैं जरा, ADE की जगह 1/2 इंटू AD इंटू ME, और DEB हमने निकाल लिया। DEB का एरिया क्या है, 1/2 ME इंटू DB, तो 1/2 ME इंटू DB, तो 1/2 हो गया कैंसिल, और ME और ME हो गया कैंसिल, बचा क्या, AD अपॉन DB। एक रेशियो मिल गया। अब रेशियो कहाँ का लाना था, AE अपॉन EC का लाना है। सेम प्रोसीजर फिर से करेंगे, पर देखो इतने पार्ट को पहले अच्छी तरह से नोट कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद भी थ्योरम है पूरी सॉल्व, अभी आधी सॉल्व हुई है। एक छोटा सा रिकैप ले लो, छोटा सा, छोड़ो हटाओ, पीछे वीडियो करके देख लेना। अच्छा चलो बता दें, हम लोग को क्या करना था फिर से पूरे थ्योरम छोड़ो, ये कैलकुलेशन सुनो। हाँ, हम लोग एरिया निकालने वाले थे, एरिया से क्या होगा, ये रेशियो मिल जाएंगे। हमें चाहिए था AD और DB चाहिए था, तो हम पहले AD वाला लिया। AD वाले ट्रायंगल में इसका हमने एरिया निकाल लिया, तो आया 1/2 इंटू AD इंटू ME। फिर हमने क्या किया, फिर चलो हटाओ, रिकैप छोड़ो, पीछे कर लो वीडियो, ठीक है। चलो इसको इरेज करते हैं। तो अब देखो फिर से वही ट्रायंगल बनाते हैं, और ट्रायंगल ABC नाम देते हैं, DE ड्रॉ करते हैं। हाँ, पर लेकिन अब देखो, अब हमें ये वाली साइड का मिल गया था, अब इस साइड पे काम करते हैं, AE अपॉन EC का, किस पे, AE अपॉन EC पे काम करना है। तो AE हमें चाहिए, तो हमें काम करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे गिरा देते हैं, गिरा दिया, इसको हाइट ले लोगे और ये बेस ले लोगे, एरिया लगा देंगे। यहाँ पे ले लेते हैं N, और इसको भी ज्वाइन करा के एक ट्रायंगल बना देते हैं। फिर हम ये वाले को बेस ले लेंगे और इसको हाइट ले लेंगे और एरिया ले लेंगे। तो अब पहले निकालते हैं एरिया, AE का चाहिए, मतलब AE साइड चाहिए, तो ट्रायंगल ले लेंगे जिसमें AE हो। AE हमारा है ADE में,
तो एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस क्या है, ए ई है, हाइट हमने डी एन ली है ना। अब देखो, हाँ अब बारी है, हाँ देखो सुनो, अब बारी है एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी की। तो पीछे मैंने जो स्टेप्स दिखाए थे ना माइनस करने वाले, वो वैसे दिखाने नहीं है प्रूविंग करते समय। आप लोग वो जो स्टेप है बुक में दिया है वो डायरेक्ट याद कर लो वाला, पर लेकिन देखो समझाने के लिए समझा दिया कि वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मतलब हाइट नहीं है तो फिर कैसे एरिया निकाल सकते हैं वो सिखा दिया। पर लेकिन टाइम बचाने के लिए तो यही करेंगे ना जो बुक में है। उसके लिए क्या करेंगे, ए डी डी ई सी का लेना है, आप ले लेना ई सी इंटू हाइट ले लोगे डी एन डायरेक्ट। अगर बाई चांस मन है कि समझने का कि डी एन कैसे हाइट कैसे, तो सुन लो ये माइनस करके देख लेना, ट्राइंगल डी एन सी माइनस ट्राइंगल डी एन ई, इसका एरिया और इसका एरिया माइनस करके देख लेना, आपको ये मिल जाएगा। इसका ये क्या कहते हैं ये, हाँ जो भी आपको ये मिल जाएगा, डी ई इंटू, सॉरी एक सेकेंड, ई सी लिखना था, ई सी इंटू क्या होता है ये डी एन। अब बस इनको क्या कर देंगे डिवाइड, 1/2 कैंसिल, डी एन से डी एन कैंसिल, बचेगा क्या, ए ई अपॉन ई सी, ये बचेगा। मिल गया जो चाहिए था, इजीली मिल गया। अब देखो एक लाइन है जो कि बोर्ड पे देखो लिखी लगा दी है, ये वाली लाइन याद कर लो, ठीक है। ये लाइन देखो याद करो ना करो, आप डायरेक्ट लिख देना, हैंड से लिख के डायरेक्ट लिख देना, आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। लिख देना ए डी नहीं, डायरेक्ट नहीं, आप लिख देना, हाँ आप लिखना डायरेक्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो जो पहले निकाले थे, जिन ट्राइंगल्स के एरिया निकाले थे पहले, वो लिख लेना। तो यहाँ पे आएगा डी बी सी इज इक्वल्स टू एरिया, वो जो लाइन अभी लगाई थी ना, या तो वो याद कर लो, आप लोग याद कर लो, लिखा ना। अगर नहीं टाइम है, टाइम कम है और याद नहीं है, तो डायरेक्ट बस ये लिखना चालू कर देना, इज इक्वल्स टू एरिया, ट्राइंगल कौन सा लेना है, ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। ठीक ऐसे लिखना, और जो रेशियोज निकाले थे वो चुपचाप दोनों बराबर लिख देना। यहाँ पे आएगा आपका ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, बस ख़त्म। ये पूरी प्रूविंग है, बहुत इजी है। ध्यान किस किस का देना है, ट्राइंगल कौन सा लेना है उसको समझने के लिए आपको निकालना, रेशियो कौन सा चाहिए उस पर ध्यान देना। आपको अगर ए ई अपॉन ई सी का रेशियो चाहिए तो ए ई की साइड लेनी होगी, और ए ई साइड ये है तो आपको यही वाला ट्राइंगल लेना होगा। और ई सी है, ई सी वाला रेशियो चाहिए, ई सी के लिए रेशियो निकालना है तो ई सी वाली साइड चाहिए होगी, ई सी वाली साइड चाहिए तो वो ये है, उसके लिए ये ट्राइंगल है। साफ सीधी बात, ईजिली प्रूव हो जाएगा अगर बस इस बात का ध्यान रखोगे कि आपको रेशियो कौन सा चाहिए तो साइड कौन सी लेनी है, और साइड पता चल जाएगी तो ट्राइंगल पता चल जाएगा। बस ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म, नेक्स्ट वाला सेकंड वीडियो में। बाय।
मम्मी बताशे खाने।